आज छू के दिखाऊंगा आपको मैं बादल और महाबलेश्वर का सबसे ऊंचा लिंगमला वाटरफॉल और स्वर्ग से भी बेहद सुंदर इको पॉइंट और महाबलेश्वर का मशहूर डेजर्ट स्ट्रॉबेरी क्रीम और बताऊंगा कहाँ मिलेगा आपको फ्री का मोहितो जूसेस और चॉकलेट टेस्टिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए वीडियो में बने रहे अंत तक। मैं आपको इस 15 मिनट की वीडियो में सारे मज़े देने वाला हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर मौसम पूरी तरह से ख़राब हो चुका है और हमें अपने महाबलेश्वर के अगले डेस्टिनेशन पे जाना था जो है लिंगमला वाटरफॉल। In 100 meters, turn left toward Lingmala Waterfall Road. तो भैया हमारे जीपीएस ने हमको सही जगह पहुंचा दिया है। तो यहाँ पर आने में हमें थोड़ा देरी हो गया था। तो लिंगमला वाटरफॉल का शाम का अंतिम समय होता है शाम 6 बजे तक का और हम यहाँ पर 5:15 बजे आए थे। तो फटाफट हमने अंदर के आने की टिकट ली और तेज़ी से अंदर जा रहे हैं। पानी का शोर तो आप यहीं से सुन सकते हो कितना ज़ोरों से यहाँ पर शोर हो रहा है पानी का। तो ये रहा, यहाँ हम पहुँच गए हैं बहुत ही ऊंचाई पर। यहाँ से आप देख सकते हो इस वाटरफॉल को, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है ये। तो आगे इस तरफ और देखिए, दो पहाड़ों के बीच बहती हुई ये नदी और पहाड़ों को चूमते हुए ये बादल। थोड़ा और आगे बढ़ चलता हूँ और छू के दिखाता हूँ इन बादलों को। तो देखिए यहाँ पर मैं बादलों को छू सकता हूँ, पूरा कोहरा ही कोहरा है यहाँ पर। आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है बस। आ, आ, बहुत ऊपर है। उस बड़े जलप्रपात को देखने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ का छोटा वाटरफॉल। उस वाटरफॉल को देखने के लिए हमें इस उबड़ खाबड़ रास्ते को पार करना होगा। ये जो पानी है बहुत ही साफ़ पानी है और पैरों को सुन्न कर देने वाला एकदम ठंडा पानी है ये। ठंडा पानी तो यहाँ पर पहुँच गए हैं हम और इस तरह से यहाँ पर एक ये छोटा सा वाटरफॉल है और यहाँ पर थोड़े फ़ोटो सेल्फी निकालने के बाद थोड़ा यहाँ पर रुक जाते हैं। देखो इस तरफ भी पानी है, 3 जगह से पानी आ रहा है। तो आगे चलते चलते हम ऐसी जगह में आ जाते हैं कि यहाँ डिफरेंट टाइप के बेरीज का प्यूरे मिलता है। मेरे पीछे आप देख सकते हो कितनी बेहद ही खूबसूरत विंटेज कार लगी हुई है। तो भैया इस जगह हम आए हैं यहाँ की बेरीज की प्यूरी ट्राई करने के लिए, तो ट्राई करते हैं। तो हम सभी लोगों ने यहाँ पर चूज़ किया है स्ट्रॉबेरी का शॉट्स। तो हम सभी के लिए यहाँ पर बनेगा स्ट्रॉबेरी का शॉट्स। तो लेते हैं भैया स्ट्रॉबेरी शॉट्स का चटकारा। अरे वाह, इसको तो बहुत अच्छे से रिमिंग किया गया है, सॉल्ट और चिली से इसको रिमिंग किया गया है और अंदर है हमारा स्ट्रॉबेरी का शॉट जो कि बेहद ही लाजवाब लग रहा है। आप भी आइएगा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको महाबलेश्वर में हर जगह स्ट्रॉबेरी क्रीम का पोस्टर दिखेगा, हर रेस्टोरेंट में, हर होटल में। इसी स्ट्रॉबेरी क्रीम को ट्राई करने के लिए हम रुक जाते हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर। तो वहाँ पर हम स्ट्रॉबेरी क्रीम के साथ साथ मालबेरी क्रीम भी ऑर्डर कर देते हैं और साथ में कर देते हैं ऑर्डर क्रिस्पी कॉर्न का भजिया। तो चलो फटाफट ट्राई करते हैं। तो हम सभी को ये स्वीट कॉर्न का क्रिस्पी भजिया बहुत पसंद आया। बेहद ही बढ़िया कॉम्बिनेशन था ये ग्रीन चटनी के साथ।
और बारी बारी से हमने इनका स्ट्रॉबेरी क्रीम और मालबेरी क्रीम ये ट्राई किया और ये भी बहुत लाजवाब था। देखिए बहुत ही गाढ़ा है ये। तो वो मतलब इधर का सीज़न सितंबर से मैं इधर का सीजन तो आगे बढ़ते हुए हमारी नज़र पड़ती है शॉप पर, जहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर देखने को मिला है चाट छोला, लेमन छोला, गार्लिक छोला, सॉल्टेड चना, बॉइल्ड पीनट। अरे इस दुकान की कुछ अपनी अलग ही खासियत थी, बहुत ही अलग अलग किस्म के यहाँ पर प्रोडक्ट मिल रहे थे। तो यहाँ के शॉप वाले अंकल ने भी हमें यहाँ पर इनके अलग अलग प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर दिया। जैम, चिक्की और न जाने क्या क्या यहाँ पर भरा पड़ा था। तो इनके फ्लेवर्ड वाले चने और चिक्की हमने खरीदे और साथ ही मेरी नज़र पड़ी इन फ्रूट जेलीस पर, तो मैंने भी इन्हें खरीद ही लिया। जैसे कि आप देख सकते हो कि शाम ढलने लगी थी और पूरा कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था और हमारा जीपीएस सिग्नल भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। और फाइनली हमें अपना होटल मिल जाता है और रात भर आराम करने के बाद अपने होटल से हम चल देते हैं अपने महाबलेश्वर के अगले डेस्टिनेशन के लिए। सवेरे सवेरे देखो कितनी बरसात हो रही थी और हम पहुंच जाते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन जो है इको पॉइंट। क्या मौसम, क्या नज़ारा और क्या दृश्य, हमारा तो दिन ही बन गया। सर्वात भारी पॉइंट आहे बरं का, एकदम एक नंबर इकडे सर्वात मस्त आत्तापर्यंतचा कालपासून। क्लियरली आप देख सकते हो ये पूरे बादल हमारे सामने से जा रहे हैं और कितनी हरियाली है यहाँ पर। आप देख सकते हो यहाँ पर 2-3 पहाड़ आजू बाजू दिख रहे हैं और नीचे से नदी बह रही है। ऐसा लगता है कि जब हम स्कूल पढ़ते थे और ड्राइंग की बुक के ऊपर जब निसर्ग चित्र बनाते थे, इमेजिन करके बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर दिख रहा है। देखो क्या घनेरे ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं, चल के यूं मचल के रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं। ओ देखो क्या घनेरे ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं, चल के यूं मचल के रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं। खुशबू है पहाड़ों की, मस्ती है नजारों की, सबके दिल पे छाया है नशा। अरे ऐसे मुस्कुराती है यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। अब देखिए गोलमाल वाली बाइक। बोल यार, काफी उधार बाकी है। तुलसी और पार्वती की तरह रो रो के मैंने गाड़ी उधार पे लिया, मालूम है क्या? तू तो, तेरे को तो मालूम है ना कौन है वो। एक काम करते हैं, ये सारे रुपए ले जाकर के वसूली को दे देते हैं, बाकी के बाद में दे देंगे, सिंपल। यहाँ पर आप पोस्टर देख सकते हो कि यहाँ पर कौन कौन से मूवी की शूटिंग हुई है। ईशा देओल, हेमा मालिनी, यहाँ पर दबंग पिक्चर से सलमान खान दे सकते हो। उस तरफ कुणाल खेमू, बहुत से हीरोइन की यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं। महाबलेश्वर के पास एक गांव है भिलार, जिसे विलेज ऑफ बुक कहा जाता है, यानी मराठी में जिसे कहते हैं पुस्तकांचे गांव। इस गांव की एक विशेषता ऐसी है कि इस गांव के हर एक घर के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके जीवन काल से जुड़ी हुई सारी किताबें यहाँ उपलब्ध है। अगर आप किताबों के प्रेमी हो तो यहाँ जाना बिल्कुल न भूलें।
तो इस तरह से हम उस गांव के एक घर में जाते हैं और वहाँ के उन सर से उस गांव की जानकारी लेते हैं। नमस्ते, मी प्रशांत बिलारे. पुस्तकाच्या गावामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे. जसं तुम्ही आता बघताय की आपल्या घरामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज आणि गड किल्ले विभागाचे पुस्तक आहे. तर हा प्रकल्प विनोद तावडे साहेबांनी 2017 साली केला. आणि अशी प्रत्येक घरामध्ये 35 घरामध्ये वेगवेगळ्या विषयाची पुस्तकं आहेत. जसं कथा, कादंबरी, कुठं आत्मचरित्र, कुठं कविता, कुठं विज्ञान. तुम्ही ते येऊन दिवस या गावामध्ये येऊन ज्या घराच्या बाहेर किंवा रोडवरची पाठी लागत. मेरी महाबलेश्वर की पिछली वाली वीडियो में आपने जैसे देखा था, हम मैप्रो गार्डन में किस तरह से हमने मज़े किए थे, पिज़्ज़ा खाया था, सैंडविच खाई थी और खाकरा बनते हुए देखे थे, बहुत सारी सेल्फी वगैरह लिए थी। और तो इस हम रिटर्न जर्नी में हम वापस मैप्रो गार्डन जाते हैं। जो कुछ हमारी चीज़ें यहाँ पर रह गई थी वो वापस फिर से हम अपनी रिटर्न जर्नी में एंजॉय करने के लिए आ जाते हैं। इस मैप्रो गार्डन के अंदर एक मॉल के जैसा बना हुआ है, जिसके अंदर आपको अलग अलग टाइप की चॉकलेट टेस्टिंग करने को मिलेगी। तो ये गोवा फ्लेवर की चॉकलेट थी, जिसे ये मैडम चिल्ली लगा के दे रही थी और ये बहुत ही टेस्टी थी। तो यहाँ पर आप मुझे देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे फ्री का गोवा जूस और पाइनएप्पल जूस मिल रहा था। उसके बाद मैं दूसरे काउंटर में आ गया, जहाँ पर मुझे मिला फ्री का ब्लूबेरी मोहितो और वर्जिन मोहितो। इसको मोजिटो ऐसा नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है मोहितो। भले इसका स्पेलिंग MOJITO हो, पर इसको मोहितो बोला जाता है। बहुत से लोग इसे बोलने में मिस्टेक करते हैं, तो मैं इसे क्लियर कर दूं। तो मेरा एक फ्रेंड था जो मुझे मराठी में कहता था, जे फुकट ते पौष्टिक, यानी जो फुकट का है, जो फ्री का है, वो पौष्टिक भी है। इस चीज़ पे मुझे बड़ी हंसी आती थी। तो जोक्स अपार्ट, ये तो ही मजाक की बात। तो मैं ये सारी एक के पीछे एक फ्री की चीज़ें गटकते जा रहा था और मेरी मुस्कान की चमकान बढ़ती ही जा रही थी। तो इस फ्री की चीज़ों का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। आगे बढ़ के देखते हैं तो यहाँ पर फ्री की चीज़ें और मिलती है, जैसे कि ये चॉकलेट यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर ये मैडम पूछ रही है यहाँ पर कौन सी वाली आप चॉकलेट खाओगे। यहाँ पर 3 फ्लेवर की चॉकलेट रखी हुई थी। मैडम पूछ रही है कौन कौन सी इसमें से चॉकलेट खाओगे। तो यहाँ पर ये मज़ाना कंपनी की चॉकलेट यहाँ पर रखी हुई है, जहाँ पर उसमें आलमंड, हेज़लनट, पान फ्लेवर और बहुत सारे फ्लेवर यहाँ पर अवेलेबल थे। तो उन चॉकलेट को वहाँ पर टेस्ट करके यहाँ से चॉकलेट आपको ख़रीदनी है। वहाँ पर टेस्टिंग के लिए आपको चॉकलेट दी जाती है और यहाँ से आपको उस फ्लेवर का जो आपको पसंद है वो ख़रीदना है यहाँ पर। तो हमें भी यहाँ पर एक चॉकलेट पसंद आता है और मज़ाना का चॉकलेट पान वाला हम फ्लेवर पसंद करते हैं और यहाँ से चलते बनते हैं। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इसी तरह से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सबको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, तो जिससे मुझे और भी आगे वीडियो बनाने में मदद मिले। धन्यवाद।